ये है लास्ट होटल या रेस्टोरेंट ऑफ इंडिया। इसके बाद में चाइना बॉर्डर है। तो रोड ही नहीं है भाई, हान लेके जाने वाले रास्ते में पूरा ग्राउंड ही ग्राउंड है। बरोबर जाता है सर, यही रोड है। टायर के निशान देखते हुए चलो उनके। ओ बाप रे, नदी की क्या है। इस रेगिस्तान में एक अच्छा रोड मिला है। हम गलती से रास्ता भटक गए। हानले वाला रास्ता ना जाते हुए हम हीना वाला कोई रास्ता पकड़ लिया हम लोगों ने, और ये रास्ता सीधा चाइना बॉर्डर तक जाता है शायद। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम पैंगोंग। तो दोस्तों कल शाम को हम यहाँ पहुँचे थे पैंगोंग में, और ये सासुमा करके होम स्टे है, बहुत बढ़िया सा, पैंगोंग लेक के बिल्कुल नज़दीक में। यहाँ पर हम रुके थे। ये हमारी बाइक्स लगी है, और आज हम सब ने सेम टी शर्ट पहने, #ज़ैनले। और अभी आपको एक हमारा रूम दिखाता हूँ। यह है रूम, जो कि काम सामान पूरा तितर पितर पड़ा है। और ये बाबा और मनीष ये कल आए थे, और इनको लग गया भाई AMS, तो ये हो चुके बीमार। स्ट्रॉन्ग काय का स्ट्रॉन्ग उठा। तो 14,500 फीट पर हम कल एवे सोए, और हम हमारी बॉडी काफ़ी हद तक एडजस्ट हो चुकी, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। बाकी हम थोड़ा जब लेक की साइड जाएंगे तो आपको पूरे नज़ारे दिखाएंगे। स्टे ट्यून गाइस। और हाँ, यहाँ से हम निकलने वाले आज हानले। तो हमारी आज की राइड होने वाली है पैंगोंग से लेकर हानले तक। ओ सूरज भाई, क्या कर रहे हैं? देख रहा हूँ। क्या देख रहे हैं? पैंगोंग लेक। अब तो जाएंगे ना, पास में तो आ ही गए। तेरे को क्या मालूम है, 3 साल बाद देखा उसकी वाली। 3 साल वाली कहानी कब सुनने को मिलेगी? वहाँ पर पहुँचकर। क्या बात है। तो गाइस मॉर्निंग में मज़ा आने वाला है। हम सब रेडी हो चुके हैं। हमारा टी शर्ट देख लो, प्यूड़ी प्यूड़ी मार्क बात। इसको बुखारी बोलते, जो कि अभी बंद है। झूले। अरे ये झूले आया था कल। ये झूले की आया, झूले में आना था मेरे को, तो मैं झूले में आ गया दोस्तों। सॉरी मेरे से गलती हो गई। जून जून झूले। यहाँ पे हर चीज के बाद में जून जुले बोलते हैं। और ये गर्मा गर्म चाय आ गई हमारी। चाय एकदम बकवास है, ऐसे लग रहा है कि पानी गर्म पानी। झूले का रिएक्शन देखो। पहुंच चुके हैं पैंगोंग लेक में। यहाँ सामने में बाइक अलाउ नहीं है बिल्कुल भी, तो बाइक सारी वहाँ रखी गई है। और ये रहा भाई पैंगोंग लेक, और इसकी ब्यूटी भाई काफ़ी सुंदर है। और आप देख सकते हैं पूरा ब्लू दिख रहा होगा, और आसमान भी पूरा सुंदर है, एक नंबर। तो दोस्तों बात करते हैं इस लेक के बारे में। तो ये लेक की जो लंबाई है वो जो गूगल में दिखाते हैं वो है 134 किलोमीटर। उसमें से 40% इंडिया के पास है, 50% तिब्बत के पास है, जिसको चाइना कंट्रोल करता है, और 10% जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब चाइना और इंडिया के बीच में, तिब्बत के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस प्रकार से ये भाई लेक है, और इसकी ब्यूटी भाई नेक्स्ट लेवल है। सही में मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, और इतना ब्लू लेक मैंने कभी नहीं देखा। पूरा फुल ऑफ ब्लू, आसमान भी क्लियर, वाटर भी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, एकदम जबरदस्त। लद्दाख में बहुत सारी मूवीज रिकॉर्ड हुए हैं, जिसमें से जब तक है जा, दिल से रे। तो उसमें से सबसे फेमस जो हुई थी 3 इडियट्स। उसी के मतलब अभी भी वो सीट्स वगैरह लगे हैं, स्कूटर्स वगैरह लगे हैं यहाँ पर, और कुछ 50 रुपये फीस दे के आप भी फ़ोटो निकाल सकते हैं। तो भैया कल जो ब्लॉग एंड किए थे, 3 साल बाद पैंगोंग को आने वाला जो स्टोरी है, आज सूरज भाई के मुझे सुन ही लेते। चलो सुनते। तो भैया सूरज भैया, कैसी बात है बताओ। तो बात ऐसी है कि 3 साल पहले 2022 में 18 जून को हम लोगों ने प्लान किया था लद्दाख के लिए, जिसमें पैंगोंग भी था।
और मेरी ख्वाहिश पहले से थी कि मुझे पैंगोंग आना ही है, वो सपना था बहुत बड़ा। तो 12 तारीख को मुझे इंदौर जाना पड़ा, मैंने बस ख़रीदा था तो उसके सिलसिले में, और जाते जाते बारिश आ रही थी तो बस से मेरा पैर फिसल के मैं नीचे गिर गया और मेरा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद में बहुत ब्लीडिंग हो रहा था। फिर इंदौर पहुंचने से पहले एक हॉस्पिटल में गया, टाँके लग रहे थे, स्टिचेस यहाँ पर। तो उसको एक ही पूछा कि मैं बोला 8 दिन के बाद में मुझे लद्दाख निकलना है, तो निकल सकता क्या? तो उन्होंने बोला नहीं निकल सकते। तो उसके बाद में फिर रोना आ गया। मतलब कभी ज़िंदगी में नहीं रोया था, तो उसमें रोना आ गया। और आज मेरा भाई आया है, और आज मैं आया हूँ लद्दाख में 3 साल के बाद में। पैंगोंग में मस्ती कर रहे हैं। पैंगोंग में मस्ती कर रहे हैं। तो गाइस अभी ये तो हो गया पैंगोंग का। अभी यहाँ से निकलेंगे हम हानले के लिए। और गांव वाले बोल रहे हैं कि वाटर क्रॉसिंग वगैरह है तो काफ़ी डेंजरस माहौल हो सकता है, तो थोड़ा डेंजरस मतलब पूरा ऐसा डेंजर, इतना डेंजर है कि गाड़ी ऐसी बह सकती इसकी। आता हा एक आला आमचा मनीष डीके कंस्ट्रक्शनचे मालिक इकलौते अपना काम धंधा सोडून अपना काम धाम सब छोड़ के यहाँ आए हैं इन लोगों के साथ मजे करने के लिए। ठीक है, आदित्य ठाकुर आ गए हैं अपनी जॉब छोड़ के, जॉब पे रिजाइन देके। तुम कब आओगे? तुम कब आओगे? तुमको कब छुट्टी मिलेगी? हाँ, मजदूरी करना छोड़ो, जिंदगी जीना शुरू करो। घर में बैठ के नेटफ्लिक्स देखोगे, भोसड़ी वालों। ऑक्सीजन कम है पर मजे दुगने हैं यहाँ पे। सुकून 100%, ऑक्सीजन 0%। ऑक्सीजन 0%। तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। तुम सिर्फ मोबाइल में रील देख सकते हो। सिर्फ मेरे बारे में चुगली करोगे। अरे वो खोपरागढ़ का लड़का, अरे वो ऐसा है, अरे वो वैसा है। बस यही चीज के लिए तुम लोगों को रखा है मैंने वहाँ पे। बाकी तुम जिंदगी में झाट कुछ नहीं। सालो दल्लो। निकल रहे हैं हम हानले के लिए और सारा लगेज पैक कर लिया है। चलो आंटी बाय, झूले थोड़ा सा ऐसा पाहिजे। तो गाइस पैंगोंग से निकल चुके हैं हम हानले के लिए। काफ़ी बेहतरीन सा होम स्टे था। और ये देखो पैंगोंग का कलर चेंज हो गया। ऐसा बोलते हैं कि दिन में 3-4 बार ये कलर चेंज करता है, आई डोंट नो कैसे, लेकिन हाँ काफ़ी ब्यूटीफुल है। तो यहाँ से हानले लगभग 180 किलोमीटर दिखा रहा है, मतलब ऑफलाइन मैप में दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ तो नेटवर्क का नामो निशान नहीं है, कोई नेटवर्क नहीं, कुछ नहीं। और अपन जा रहे हैं 14,000 फीट से डायरेक्ट 17,335 फीट पर। और आज हम हानले में स्टे करने वाले हैं क्योंकि हमको स्टार गेजिंग करना है। हाई एल्टीट्यूड पर सोने का भाई नींद नहीं आती। कल ही तो हम यहाँ पर सोए पैंगोंग में, ठीक से नींद ही नहीं हुई है, सर दर्द देना चालू है अभी भी। और हानले में तो पता नहीं और आती क्या नहीं आती, तो वो तो इससे भी ऊंचा है जहाँ पर आज हम रुकने वाले हैं। तो भाई पूरा ब्लू पानी, भाई पूरा ब्लू पानी। इस गांव का नाम है दोस्तों मान, जो कि पैंगोंग के नज़दीक में ही है। और यहाँ पर भी आपको रहने खाने के लिए सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे होम स्टेज है। और पैंगोंग लेक तो काफ़ी बड़ा है, उसके आजू बाजू में बहुत से गाँव भी मिल जाएंगे। कहीं पर तो आपको एकदम शांत प्लेस मिल जाएंगी, मतलब जहाँ आप अच्छे से फ़ोटोशूट वगैरह कर सकते हैं। देखो फिर भी देखो 40% ही अपने इंडिया में है। वाओ भाई साहब, बहुत खूब, बहुत खूब। तो बस मेरक करके एक विलेज है, उसके बाद तक ही आपको पैंगोंग रिवर दिखेंगी। और उसके बाद ये रिवर अंदर की तरफ जा रही है, और यहाँ से ये रिवर अंदर की ओर जा रही है, उधर मतलब वो चाइना बॉर्डर की तरफ जा रही है। तो ये 40% है, इसके आगे 60% और बची है।
तो बहुत बड़ी लेक है और बहुत सुंदर लेक है, खारे पानी की झील भाई, मतलब कितनी सुंदर, कितना क्रिस्टल क्लियर पानी है इसका, एकदम ब्लू। तो फाइनली पैंगोंग, बाय बाय बड़ी। ये है लास्ट होटल या रेस्टोरेंट ऑफ इंडिया, इसके बाद में चाइना बॉर्डर है। और ये देखो लास्ट रेस्टोरेंट है ये। तो गाइस अभी हमने जहाँ रेस्टोरेंट में नाश्ता किया, मोमोज वगैरह खाए, ये लास्ट रेस्टोरेंट ऑफ इंडिया है। इसके बाद में सीधा चाइना बॉर्डर, इसके बाद में आएगा रिजांगला, वहाँ से पूरा चाइना बॉर्डर है। कौन सा गाँव है ये? विलेज कौन सा है? विलेज विलेज गाँव कौन सा है? गाँव हाँ चुशुल। चाइना कितना दूर है यहाँ से? पहाड़ी के पीछे। धन्यवाद, थैंक यू। तो ये है भाई चाइना बॉर्डर के सबसे पास का गांव, जिसको हम चुशुल बोलेंगे। और चाइना बॉर्डर यहाँ से इतना पास में है, समझ लो 7-8 किलोमीटर, मतलब सामने वाली हिल के उस पार चाइना, इतना पास में। तो बस यहाँ की जो गाय रहती, इनके जो बाल रहते वो याक जैसे दिखते, उनको जो बोलते, जो कितना ओल्ड स्टाइल में है भाई ये गाँव, बहुत ही ओल्ड स्टाइल में। दीवारें इस पत्थर से बनाई गई है पूरी। कैसा सुनसान लग रहा है भाई। ओहो, रिजांगला वॉर मेमोरियल पहुंचने वाले भी हम लोग। उन्नीस चुशुल में चाइना और भारत के बीच में हुए युद्ध में जो लोग मारे गए, उनकी याद में रिजांगला वॉर मेमोरियल बनाया गया है। और इस रिजांगला वॉर में मेन किरदार था शैतान सिंह का। सो गाइस अभी हम आए थे रिजांगला वॉर मेमोरियल, और यहाँ पर हमने वीडियो देखे, बहुत अच्छा लगा। और 13 सिपाहियों के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन मिली, जिनका नाम था रिजांगला आर्मी, रिजांगला टीम। इनके बारे में हमको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली। शैतान सिंह नामक जी थे, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन मिली। और जो चुशुल करके जो हुआ था, चुशुल करके एक अपने को गांव मिला था, तो चाइना जब उन पे अटैक करने आ रही थी, तब हमारे इंडियन आर्मी ने डिफेट किया था। बहुत ही अच्छी इमोशनली वीडियो डॉक्यूमेंट्री दिखाई उन लोगों ने हमको, उन 13 सिपाहियों के बारे में। अगर वो लोग नहीं होते ना दोस्तों, तो आज अपने पास ये जो जहाँ मैं घूम रहा हूँ, ये प्लेस भी नहीं होती। और यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर पीछे जो गांव पड़ा है चुशुल, वो भी अपने पास नहीं होता। आर्मी वाले बहुत कुछ करते भाई अपने लिए, जान है देश की अपने। अपन ऑलरेडी 15,000 फीट की हाइट पर है अभी। ये पहाड़ पर बंकर्स दिख रहे होंगे, ब्लैक कलर का जो पहाड़ है, आपको पता नहीं गोप्रो में दिख रहे, ये पूरे बंकर्स है वहाँ। पता नहीं अभी हानले कितना दूर है, ना नेटवर्क चल रहा, ना कुछ चल रहा, ना मैप चल रहा, पता नहीं। अभी ये रोड हानले तो जा रहा है, रास्ता तो ऑब्वियसली ख़राब ही है, बॉर्डर लाइंस में चल रहे हैं हम, तो रोड ही नहीं है भाई हानले के जाने वाले रास्ते में, पूरा ग्राउंड ही ग्राउंड है। ओ भाई अभी इतना बड़ा ग्राउंड है भाई, जाना कहाँ, किधर जाना, पूरा कंफ्यूजन। काय सर? सर यही रोड है, टायर के निशान देखते हो, चलो उनके पीछे। अभी ये मिलिट्री वाले तो जा ही रहे ना। वो देखो उधर कुछ एक लोग खड़े, गाड़ी वाड़ी खड़ी है उधर, वो उधर देखना सामने। मैप पूरी तरीके से बंद है क्या सर? तो यहाँ रास्ते के नाम पर कुछ नहीं है। एक तो टायर मार्क्स देखते हुए जाना पड़ेगा हमको हानले, और क्योंकि हर तरफ ग्राउंड ही ग्राउंड है। और उमलिंगला के लिए भी हमको ऐसे ही जाना पड़ेगा, पूरा ग्राउंड। और ऊपर से रेत है, रेत में भाई गाड़ी फिसल रही है, टायर इसका जम रहा है, घुस जा रहा है रेत के अंदर।
आप देख सकते होंगे चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है। गिर रहा था रे मैं अभी। खतरनाक राइड हो रही है। पेट्रोल पडतंय कोणाचं तरी, पेट्रोल पडून राहिलं कोणाचं तरी। भाई घोड़ा है कि गधा है तो पता नहीं। घोड़ा है घोड़ा, घोड़ा है घोड़ा। पता नहीं फिर रोड नहीं मिल रहा इनको। निकल जा निकल जा। हाँ नहीं नहीं तू ना पड़ता ना। एक्चुअल में गधे होंगे ये, घोड़े जैसे दिख रहे हैं, घोड़े तो है नहीं है, पक्की बात। ओ बाप रे नदी है कि क्या है। रेस्टोरेंट इतने ऊपर, पैंगोंग से हानले जाने का रास्ता यही है। सुनसान बंजर इलाका, पूरा ग्राउंड। रिजांगला के बाद में टी सांगला करके एक छोटा सा गाँव है। देखो क्या सुंदर गाँव है गाइस, पहाड़ के ऊपर छोटी सी बस्ती है बिल्कुल। बड़े मुश्किल से 20 घर होंगे गाइस, 20 घर, बड़े मुश्किल से। पूरा का पूरा गांव बैठा है ऊपर में, कितना अच्छा। क्या दुनिया देखने को मिल रही है यार। लोमा, यहाँ से लोमा 30 किलोमीटर। क्या दुनिया देखने को मिल रही है बोला। एक राइड तो करना बनता है यार लद्दाख की, ऐसी राइड जिसमें भाई पूरी एक्सपीरियंस आ जाए आपको पूरी दुनिया का। यहाँ पे पता नहीं गाइस बहुत ज़्यादा ही अलग कलरफुल मिट्टी है। जैसे कि ये वाली मिट्टी देखो, बहुत ज़्यादा ही लाल है भाई, पूरी पिंक। ऐसा लग रहा है किसी ने कलर कर दिया मिट्टी में। बहुत कलर की मिट्टी मिलेंगी। सामने का नज़ारा देखो, ऑरेंज, हरी, पीली, हर एक प्रकार की मिट्टी है सामने। टॉफी नहीं है झूले, टॉफी तो नहीं है। बहुत क्यूट हो आप। यार मेरे चॉकलेट्स अंदर रखे हैं, चॉकलेट निकाल के बाहर रखना पड़ेगा पहले। शिट, उनके लिए ही लाया हूँ मैंने वो 2 पैकेट। चॉकलेट बांटने के लिए लाया हूँ भाई मैंने 2 पैकेट, अंदर रख के क्या करूँगा। लेट्स गो। कितना अच्छा प्यारा बच्चा था। टॉफ़ी दे दो, टॉफ़ी दे दो, टॉफ़ी। बेचारे कितने अच्छे। उनका ये छोटा सा गाँव है तारा चेक पोस्ट। यहाँ से 72 किलोमीटर्स और बचा है हमारा। कंटिन्यूस यही ऐसा ही रोड है। आज तर तरासाला भाऊ मला गाडी चालवता 80 किलोमीटर चला। आज तो बस सीरियसली थक चुका हूँ मैं। 80 किलोमीटर तक ऐसा ही रोड है, मतलब 80 किलोमीटर बहुत होता है भाई। चलो बैटरी बचाता हूँ गोप्रो की, देखते कहाँ तक पहुँच पाता हूँ मैं। भाई रोड कहाँ है? ज़्यादा अंधेरा भी नहीं होने दे सकते, निकलना पड़ेगा फर्स्ट। ओ गया। ओह भाई, ओह निकल जा भाई। रेत पे गाड़ी चला रहा हूँ क्या मैं?
रोड नहीं है। रोड ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल भी जगह नहीं है। शिट। ओ बने नहीं 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 नहीं। बाप रे। भाई वो कितना डबल सीट कहाँ से जाएगी वहाँ पे? 16,000 फीट पर हम चल रहे हैं अभी। सांस फूल रही है। यहाँ अगर गाड़ी को कुछ हो गया तो भाई तुम्हारी समझ लो लंका लग गई। वो घोड़े भाग रहे। हाँ। लद्दाख में हो सकता है भाई, बर्फ क्या चढ़ना है, ऑफ रोडिंग क्या करना है, रेगिस्तान में क्या चलना है, बंजर भूमि में क्या चलना है। भाई यहाँ पे तो ट्रेन आदमी लगेगा, मजाक नहीं। गस गाड़ी उठाए और चल दी, ऐसा वाला काम ही नहीं है यहाँ पे ना ना। यू आर अ राइडर, सो यू आर अ राइडर। आई एम अ राइडर, आई एम अ राइडर। फाइनली इस रेगिस्तान में एक अच्छा रोड मिला है। ये देखो रेगिस्तान कैसे उड़ रही मिट्टी। इतना अजीब है, एक रेगिस्तान के बाद अभी हरियाली दिखना चालू हुई है, जानवर चल रहे हैं। कितना खूबसूरत है भाई। मैं अपने दोस्तों से बोलना चाहूँगा जो मेरे मतलब फैमिली फ्रेंड्स हैं। भाई तुम इमेजिन नहीं कर सकते भाई मैं कितनी कूल जगह पर भाई राइड कर रहा हूँ भाई साहब। ये हीना वाला रास्ता, हीना कहाँ पे जाता है? हानले नहीं जाता ये रास्ता। हानले के लिए ना वो मनीष तो आगे गया ना। अरे मनीष और पापा और आगे चले गए, जब मैं उनको लेके आता हूँ। हम लोग अरे यार हम गलती से रास्ता भटक गए। हानले वाला रास्ता ना जाते हुए हम हीना वाला कोई रास्ता पकड़ लिया हम लोगों ने, और ये रास्ता सीधा चाइना बॉर्डर तक जाता है शायद। आजू बाजू में पूरा रेगिस्तान है, पता नहीं हम कहाँ भटक के आ गए। सामने में चाइना बॉर्डर है, जो वहाँ के राइडर्स रिटर्न आए वो बोल रहे हैं सामने चाइना बॉर्डर है, और हम बड़ी तेजी से चाइना बॉर्डर की तरफ जा रहे थे। देखो कितने मजे की बात हो गई होती है भी हमारे साथ, गोलियां पड़ जाती है हमारी छाती पर। अब ये हम कच्चे रोड से आ रहे थे, कच्चे रोड से जा ही रहे अभी हानले की तरफ। रास्ते में एक लेफ्ट में एक अच्छा रोड मिल गया जो कि हीना लिखा था। अब मैंने भी उतना नोटिस नहीं किया, अभी मैंने हानले तो हीना लिखा था। फिर पता चलता है कि वो रोड सीधा जाता है चाइना बॉर्डर को, हीना विलेज, चाइना बॉर्डर, एकदम एक्यूरेट चाइना। बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप वीडियो को फील कर पाओ यार। कम से कम ठंड बहुत ज़्यादा है, भले ये धूप वूप उतना कुछ आपको ड्राई लग रहा हो, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड है, क्योंकि हम ऑलरेडी 15,000 16,000 फीट्स के हाइट पर गाड़ी चला रहे हैं।
और भाई आजू बाजू में फुल ऑन रेगिस्तान है, फुल ऑन रेगिस्तान। तो चाइना पहुंच जाता अगर आर्मी वाला नहीं मिलता ना तो पीछे चाइना में गाड़ी लेके जाता। यहाँ से रेत में से गाड़ी निकालना है अगेन। शिट शिट भाई शिट। हानले बोले तो पूरा रेगिस्तान है क्या भाई? मैंने तो सुना था वहाँ पे लिपोर्ट्री है वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट वाली, वहाँ से स्टार गेजिंग कर सकते अपन, लेकिन इतना टफ। आराम आराम से निकलता हूँ, आराम आराम से। बाप रे, ओह ओह ओह, गया 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 तो बच गया। हानले 44 किलोमीटर, इट्स टू लॉन्ग ब्रो। तो भाई स्पीड लिमिट रखना है 5, क्योंकि ये है बहुत ही खतरनाक। ओह 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 ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, खड़ंग खड़ंग खटर 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 खटर। तो बात कैसी गई, अभी यहाँ से हमने लिए लेफ्ट चेक पोस्ट के पास से, और एक रास्ता आता न्यूमा को। अगर आपको फ्यूल भरना है तो वापस से न्यूमा जाना पड़ेगा, और यहाँ से हानले है 30 किलोमीटर। अगर पेट्रोल अगर ख़त्म हो गया तो वापस से तुमको 30 किलोमीटर नीचे आना पड़ेगा पीछे। और यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा रोड बना है। क्या बात है। हाँ। ओह, धूप देखो, धूप। फाइनली मैं धूप देख रहा हूँ। जब से पहाड़ों की छाव में ही हम गाड़ी चला रहे थे, बिल्कुल भी धूप नहीं, साला पूरी ठंडी 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 ठंडी। इतने धूल में इतने देर से गाड़ी चला के हानले पहुंचा हूँ, और सबसे पहला जो नज़ारा देखने मिलता है वो है ये। वाह भाई, क्या ब्यूटीफुल स्काई है, देखो सर। हाँ, क्या ज़बरदस्त यार। सुबह हानले पहुँचे और अभी होम स्टे ढूंढ रहे हैं, तो होम स्टे भी नहीं मिल रहा है, और चेहरे की तो वाट दिख रही होंगी आपको, क्या गंदा चेहरा हो चुका है। चलो कोई नहीं, रास्ते पर हम मेरे को ऑफ रोडिंग कच्चा रास्ता मिला है, और लास्ट 40 किलोमीटर से बहुत अच्छा रास्ता मिला है। तो अभी आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं अपन। और आज रात को यहाँ पर स्टार गेजिंग होती, क्या होती, एक सब अपडेट कल दूंगा मैं। आज अब हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और होम स्टे नहीं मिल रहा है, ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और कल शायद हम ओमलिंगला जाएंगे, सही बोला क्या पता नहीं, लेकिन हम जाएंगे वर्ल्ड के टॉप मोटरेबल रोड पे, हाईएस्ट टॉप मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड, जो कि आता फर्स्ट नंबर पे, वहाँ जाएंगे हम कल यहाँ से। तो दोस्तों, अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और शेयर कर देना। मिलते दोस्तों कल सवेरे। गुड नाइट, लव यू ऑल।